कुछ लोगों को ना कामनी जी की खुशियों से बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है यार, पता नहीं ये किस टाइप के लोग हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, जो लोग इनसे जलेसी रखते हैं वो नज़रवट्टू का काम करते हैं। आज देखो कामनी जी अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर रही हैं, और जब आप इंसान अच्छे होते हो ना तो फिर वही होता है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। एक इनके इवेंट का लुक आया है मेरे सामने, किसी मेरी सब्सक्राइबर ने फोटो शेयर किया, क्या माइंड ब्लोइंग लग रही है यार। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है, और शायद यही इनकी साड़ियों के सिलेक्शन है ना, जिस वजह से मैं इनको ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे सिमिलर लगती है, साड़ी वगैरह का चॉइस, मतलब बहुत सारी नहीं लेकिन हाँ कुछ कुछ इनकी जो पसंद है वो मेरे से मैच करती है। तो दैट्स वाई मेरा ना थोड़ा ना चाहते हुए भी फेवर इनकी तरफ चला जाता है कुछ कुछ चीज़ों में। और बहुत सारी मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे। कामनी जी जिस इवेंट में गई हुई हैं उसमें से एक ऐसी चीज़ निकल के आई है, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, उस पर बात भी करूंगी, मतलब आप भी शॉक्ड हो जाओगे। आप लोगों ने नोटिस किया कामनी जी के जो लास्ट वीडियो आए हैं उसमें वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। जो उन्होंने जोधा अकबर वाला लुक जो क्रिएट किया था, डार्क ऑरेंज कलर के जो ड्रेसेस में जिसमें उन्होंने बड़ा सा नथ पहना था, वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि उनको ना एक्साइटमेंट में उनके मुंह से फ्लो में कुछ भी निकल रहा था। वैसे कुछ गलत नहीं निकला। वो अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हैं और बोलती हैं कि देखो मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, आपने मुझे वैसे देखा था तब आप मुझे ले आई, अगर आप मुझे इस रूप में देखती तो आप क्या करती। तो आंटी जी ने बोला कि मैं लाई कहाँ थी, तुम तो जबरदस्ती आई थी। फिर कामनी जी ने बोला कि जबरदस्ती आई थी कि आप लोग ढोल बारात लेकर के मुझे लाने गए थे। हालांकि आई नो कि ये चीज़ें मजाक में हो रही थी दोनों तरफ से, मतलब आंटी जी की तरफ से भी मजाक ही था, बट मतलब एक होता है ना कुछ चीज़ें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीज़ों पे डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अजीब सा था वीडियो में जिस पे डेफिनेटली बात करेंगे डिटेल्स में। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में आप अपना POV जरूर दीजिएगा। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में, और थोड़ा सा 1-2 सेकंड मैं 1 मिनट लेना चाहूँगी अपनी ऑडियंस के लिए। देख लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए वीडियो को। मैं वाई फेस नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरा चेहरा काफ़ी डल हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई पता नहीं क्यों अजीब सी मतलब मन ही नहीं कर रहा है। आप प्लीज़ 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 थोड़ा मैनेज कर लीजिए, शायद 1-2 दिन की बात है। चलिए अब बात करते हैं कामनी जी के बारे में। तो जो उन्होंने जोधा अकबर का लकबर का यार मेरा लग रहा है कि दिमाग खराब हो रहा है। जोधा अकबर का जो उन्होंने लुक क्रिएट किया था ना ऑरेंज वाले जो ड्रेसेस में, और उन्होंने जो नथ डाला था उस पर, मतलब क्या प्रिटी लग रही थी। मुझे लगता है दोनों ही लुक उनका, आसमानी सिल्क साड़ी वाला। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे, मेरे कमेंट बॉक्स में भी आया था, उनके कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा था कि ब्लू नहीं पहनते। फर्स्टली तो वो ब्लू नहीं था, फिरोजी कलर था, आसमानी। और दूसरी चीज़ की ब्लू भी अगर हो तो हमारे में ब्लू मना नहीं है, हमारे में ब्लैक और वाइट मना है शुभ चीज़ों में। मतलब वो भी बिहार से है, मैं भी बेसिकली बिहार से हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है कि हमारे में सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं पहने जाते पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्यक्रम में, तो बाकी की चीज़ें वो पहन सकती हैं। तो चलिए उस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं। और कामनी जी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, और लग भी वो बहुत प्यारी रही थी। उनका जो हेयर स्टाइल था वो माइंड ब्लोइंग था, गले में नेकलेस और वो जो ईयरिंग पहना हुआ था बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और कामनी जी ने ना एक बहुत बड़ी और सच्ची और अच्छी बात बोली कि गाइस आपको अगर जानना है ना कि आप कैसे लगते हो तो आप अपने बच्चे से पूछो, स्पेशली बेटे से। तो इस बात से ना मैं 100 नहीं 1000% एग्री हूँ कि एक बच्चे के लिए ना उसकी माँ से ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। जो भी लोग मदर होंगे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उनका बच्चा हमेशा उनको अप्रिशिएट करता है। मतलब लुक्स वाइज तो वो करता ही है, स्पेशली जब कुछ ओकेज़न पे आप रेडी होते हो ना, चाहे वो बच्चा आपका छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, वो आपकी लुक्स की हमेशा तारीफ करता है।
तो इस बात से मैं 100% एग्री हूँ। और कामनी जी बहुत खुश थी जिस तरीके से वो रेडी हो रही थी। जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट थी उनसे वो बोल रही थी कि जैसा मैं चाहती थी वैसा लुक फाइनली मैंने ले ही लिया। और वो जो सिंदूर उनके फेस पे गिरे थे तो मतलब थोड़ा शुभ भी होता है, थोड़ा नहीं बहुत शुभ होता है सिंदूर फेस पे गिरना। और वाकई में वो ऐसा लग रहा था ना कि नई नई शादी हुई है। सिंदूर से चेहरे का लाल लाल होना और उनकी खुशी हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये करवा चौथ वाला जो भी किया है। अच्छा, कुछ लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि व्रत तो किया नहीं, इतना ये कर लिया वो कर लिया। यार ये सुहाग का पर्व है, आप लोग समझो। ये जो पूजा पाठ लोग करते हैं ना हस्बैंड के लिए करते हैं, और क्या वो व्रत नहीं रखती? वो तो छठ जैसा व्रत रखती हैं। तो इसमें 24 आवर का भी फास्ट नहीं होता। इवनिंग में ये लोग मतलब चांद देखने के बाद, इवनिंग में नहीं नाइट में ये लोग खाना खा लेते हैं। तो क्या ये इतना डिफिकल्ट है? बट मुझे लगता है कि करवा चौथ पे इनके साथ पर्सनली इन हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है जिस वजह से ये फास्ट नहीं रखती। अब अगर इनका मन, क्योंकि ये लोग क्रिएटर हैं यार, तो अगर इनका मन किया कि मैं लुक क्रिएट करूं, मैं सजूं धजूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कोई ज़रूरी है कि जो फास्ट रखेगा वही करेगा? बाकी तो सारे रिचुअल्स इन्होंने पूरे किए हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी का किसी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना कहीं से भी वैलिड है। और बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ बहुत गलत किया है। फिर ये तैयार व्यार हो रही थी और जब इनके हस्बैंड आए तो इतनी खुश थी। ये बोली कि ओ माय गॉड, इनका रिएक्शन देखो, आपने तो मुझे फिरोजी साड़ी में देखा ही नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी इनकी खुशी वो झलक रही थी इनकी बातों से। और वाकई में ये वीडियो काफ़ी पॉजिटिव था। और फिर ये जब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ठीक नहीं लगा, समझना क्या है, ये तो हम सबको पता है कि इनके घर के रिश्ते एकदम टूटे फूटे हैं। रिश्तों में बिल्कुल जान नहीं बची है। भले ही ये लोग गिफ्ट देने का ढकोसला करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत ही अजीब लगा। इसमें मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगी, ना मैं कामनी जी को दोष दूंगी, ना मैं निक्की जी को दोष दूंगी। मतलब दोनों ही गलत है यहाँ पे। चलो पूजा तो निक्की हमेशा से मायके में करती थी तो वो गई की, दोनों तरफ से गलती है। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि कामनी तो फास्ट ही नहीं रखती थी, तो निक्की तो पहले से करती थी तो क्यों नहीं गई। अरे जब नहीं करती थी तो नहीं करती थी, अब जब किया तो दोनों साथ में ही, अगर यहाँ पे जैसे कामनी जी भी अपने पड़ोसी के यहाँ गई थी पूजा करने, तो वैसे ही अगर दोनों साथ में करते अपने घर में तो ज़्यादा बेहतर होता। चलो पूजा का अगर छोड़ते हैं तो उसको साइड अगर करते हैं, तो ये जो छन्नी से जो चांद देखने वाला जो रिचुअल्स इन लोगों ने किया, वो भी दोनों भाइयों ने, दोनों देवरानी जेठानी ने अलग अलग किया। मतलब ये भी चीज़ ना कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसे ढकोसले वाली जॉइंट फैमिली है। बट चलो ठीक है, वो तो हमें पता ही है ना कि इनके रिश्ते के क्या बंटाधार हुए पड़े हैं। तो ये ऊपर जाती हैं वो छन्नी लेकर के, जब व्रत वो पूजा जो होता है ना करवा चौथ वाला चांद देखने वाला, वहाँ पे इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे चॉकलेट खिलाओगे। इनके हस्बैंड ने बोला हाँ क्यों नहीं खिलाऊंगा। और बड़े ही प्यार से इन्होंने वो रिचुअल्स पूरे किए। फिर ये नीचे आती हैं पूजा वगैरह के बाद, और आंटी जी के पास जब जाती हैं तो ये बोलती हैं कि आप देखो मैं ऐसी लग रही हूँ, आपने मुझे तो ऐसे ही ले आया था, अगर आप मुझे इस रूप में देखती तो क्या करती। आंटी जी मुस्कुरा के बोलती हैं कि मैं लाई नहीं थी, तुम तो ज़बरदस्ती आ गई थी। आई नो कि ये सारी चीज़ें मजाक में हो रहा था दोनों तरफ से। देखो कामनी जी की तरफ से कोई मजाक नहीं था, एक्चुअली वो खुश थी। और जब वो बहुत दिल से खुश होती है ना तो वो एक्साइटमेंट में बड़बड़ बड़बड़ करती हैं। ये होता है किसी किसी का नेचर कि जब आप बहुत खुश होते हो तो ओवर बोलने लग जाते हो, अपना अपना सबका नेचर होता है। तो आंटी जी ने बोला कि ज़बरदस्ती लाई थी, तो कामनी जी ने बोला कि नहीं ज़बरदस्ती नहीं, आप लोग तो ढोल बारात ले करके मुझे लाने गए थे एंड ऑल दैट चीज़ें जो भी इन लोगों का आपस में वो चल रहा था। कामनी जी ने बड़े प्यार से ये भी बोला कि मम्मी आप खाना निकाल दोगे, मैं पहले नहीं खाऊंगी, पहले वो खा लेगी। इट मीन्स कि निक्की, बेसिकली फास्ट तो उसी का था ना। देखो लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बट कामनी जी ने इस बात का ख्याल रखा ना कि खाना बन भी गया है, हमें ट्रैवल भी करना है, लेकिन हम पहले खाएंगे नहीं, पहले निक्की खा लेगी। क्योंकि हमारे बिहार में ना ये होता है कि अगर हम कुछ भी फास्ट किए हैं ना, और जो पारन का खाना बनता है, जैसे हम लोग छठ भी मैं करती हूँ, तो छठ के पारन का खाना बना तो पहले मैं खा लूँगी, उसके बाद ही घर में बाकी के लोग खाएंगे। तीज करते हैं, जितिया करते हैं,
जो भी। तो पारन का जो खाना बनता है, तो बेसिकली जिन्होंने फास्ट रखा है सबसे पहले वो खाएंगे। तो कामनी जी ने इस चीज़ को बोला कि मैं खाऊंगी नहीं मम्मी, बस लेते जाऊंगी। क्या होता है ना, ऊपर नीचे का जहाँ पे सवाल होता है ना, तो इंसान चाहता है कि चलो मैं आई हूँ तो लेकर के जाती हूँ। तो ये वाली चीज़ें थी। और आंटी जी ने मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना निकी के लिए बनाया, फिर बाकियों के लिए लहसुन प्याज वाला, क्योंकि उनको बाद में पता चला कि लहसुन प्याज नहीं डाल सकते। तो इतना एफर्ट लगाया, सब कुछ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने पकौड़े वगैरह तले थे, जो कि कामनी जी के लिए ऊपर प्लेट में भिजवाया कि हाँ खा लेगी वो। तो वो दिखा रही थी कामनी जी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मतलब आंटी जी जो करती है ना अपनी बहुओं के लिए, मतलब जिस तरीके से वो हेल्पफुल होती हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और कुछ लोग अननेसेसरी का अभी ना कामी जी को ट्रोल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोग निकी को भी ट्रोल कर रहे हैं। मतलब रिएक्शन चैनल पता है बेसिकली क्या होता है ना, वो आपकी वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। देखो आप दोनों की ही वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो ऑडियंस को समझ नहीं आती, उन्हें गलत लगती है। तो जिस तरीके से आप अपनी तारीफ़ को लेते हो बहुत ही खुशी से, उसी तरीके से क्रिटिसिज्म को भी आप लोगों को लेने आना चाहिए। मैं इस बात पे बस इतना ही कहूँगी। और फिर जो वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट था वो ये था कि निक्की नीचे में पूजा कर रही थी, तो उन्होंने कामनी जी को भी बुलाया था और पूरी फैमिली एक साथ, मतलब बेसिकली सारी लेडी बैठ करके पूजा कर रही थी। कामनी जी ने जितने प्यार से, मतलब वो लेन देन वाला होता है ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, मतलब निक्की पूजा कर रही थी, वहाँ पे कामनी जी बैठी हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ना कि देवरानी जेठानी के बीच में ना कोई मतभेद है। इतने प्यार से दोनों एक साथ बैठे हुए थे, आंटी जी भी थी, मौसी जी भी थी। और क्योंकि निक्की ने बहुत ही हैवी लहंगा पहना हुआ था, तो उसको थोड़ा कंफर्ट नहीं हो रहा था उठने बैठने में एंड ऑल दैट। तो जब वो कामनी जी को वो देने के लिए, करवा जो देना होता है वो देने के लिए जब उनके पास गई और उठने लगी, तो कामनी जी ने बड़े ही प्यार से बोला कि उठो मत बैठी रहो, दिक्कत होगा। और उन्होंने वो वाला भी किसी से मांगा जो उनको देना था निक्की के लिए, तो वो बैठे बैठे ही दिया। पता है जैसे आपने ये उठने बैठने में एक दूसरे की के लिए थोड़ा केयर जताया ना कि हाँ दिक्कत होगी एंड ऑल दैट, ऐसे आप लोग हर एक चीज़ में एक दूसरे के लिए अगर केयर जताओ तो इतनी ट्रोलिंग की सामना दोनों में से किसी को नहीं करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जाने अनजाने थोड़ी बहुत गलतियां आप दोनों से होती है, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट्स इट। और बाकी अगर रिश्तों को सुधार सकते हो तो सुधार लो, बाकी स्कोप तो कम ही लगते हैं मुझे। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वीडियो में, आंटी जी ने बोला कि मैं तुम लोगों को क्या दूं, मैंने तो कुछ दिया नहीं है, चलो एक एक सेब ही दे देती हूँ। तो निक्की ने बड़े ही प्यार से बोला कि सिर्फ सेब से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे आंटी जी ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला, उनका चेहरा को आप देखिएगा, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन जो थे, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, बोलो क्या चाहिए। तो कामनी जी ने बोला कि 2 तल्ला झुमका चाहिए। वो अपने लैंग्वेज में बोल रही थी कि 2 तल्ला झुमका चाहिए, चाहे मेरे ही पैसे से लेके क्यों ना बना लो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि आंटी जी क्या देंगी आप लोगों को उन्होंने आप लोगों के जो पति हैं वो उन्हीं की देन है, और ये आपको भी पता है कि आप जो कुछ भी हो उसी हस्बैंड की बदौलत हो, और इतना अच्छा हस्बैंड मिलना, क्योंकि देखो बाकी रिश्तों में वो कैसे हैं क्या हैं उस पर मैं जाऊंगी नहीं, और बाकी रिश्तों में भी अच्छे हैं वो, बस भाई भाई एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं, और दैट्स इट। बाकी रिश्तों में भी अच्छे हैं, और हस्बैंड के रूप में तो वो परफेक्ट हैं, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 ही दूंगी मैं दोनों को ही। तो इतना अच्छा पति दे दिया, और सब कुछ सास ससुर का ही होता है यार, जब तक वो जिंदा है मुझे लगता है सब कुछ माता पिता का होता है। और आप लोग भी जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो उन्हीं की ब्लेसिंग से होता है। हमारे बिहार में कहावत है, बाढ़े पुत्र पिता के घर में, तो अलग से देने की बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है वो सब मजाक मजाक में चल रहा था। और आंटी जी दिखाना चाहती थी कि मैंने जो दिया है वो दिखाओ, लेकिन इनकी बहुएं, मतलब ऑफ कोर्स यार शादी वादी हुई होगी, बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स हुए होंगे जहाँ पे आंटी जी ने अपनी बहुओं को दिया होगा, गोल्ड डायमंड जो भी हो। तो बहुएं तो इनकी आर्टिफिशियल पहनने की शौकीन है। तो एक चीज़ निकी ने बोला कि देखो आप ये दिखा दो अंगूठी, कि ऐसा दिया कि मैंने पहन पहन के सड़ा दिया। एक्चुअली यही है, ये लोग ना कुछ बोलते हैं थोड़ा सोच समझ करके नहीं बोलते, गोल्ड को सड़ना वड़ना नहीं बोलते। और ये कौन सा गोल्ड होता है जो सड़ जाता है, लेकिन बोलते हैं ना जब इंसान ज़्यादा खुश या दुखी होता है ना तो बड़बड़ करके कुछ भी बोल देता है। तो चलिए उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और
झुमका का डिमांड किया है उन्होंने। तो अब हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ये लोग अपना झुमका वुमका बनवाएंगे, जैसा कि कामनी जी ने बोला भी कि हम ही से पैसे लेके बनवा दो। तो एक्चुअली जो ब्लॉगर होते हैं ये सब थोड़ा ना, ये लोग दिखावा भी बहुत करते हैं। अरे यार, खुद से ही पैसे लेके बनवाना है तो फिर बनवा लो, फिर इसमें दिखाना और ये क्या है। बट चलो ठीक है, कुछ चीज़ें ब्लॉगिंग के लिए भी की जाती है। और कामनी जी ने वो मजाक में बोला कि देखो ये शिट मुझे आपने दिया है मदर इन लॉ को। तो आंटी जी का एकदम, निकी का एकदम से कान खड़ा हो गया, कौन सा वाला सेट मम्मी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मिंत्रा का है। तो ये सब छोटे मोटे हंसी मजाक नोक झोंक चल रहे थे। और एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, जब उनके देवर ने ना उनके लिए खाना लाया तो अजीत जी ने बोला कि देखो प्यार से ना इसको पुच्छी कर लो, शर्मा आ जाएगा। तो कामनी जी ने बोला कि नहीं नहीं, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये किया ना, यही चीज़ ना मुझे अच्छी लगती है। आप सामने वाले से चाहे जितना भी प्यार करो, देखो यार, देवर नंदोसी ये सब जो रिश्ते होते हैं ना, ये या आपकी बहन के जो हस्बैंड जीजू वगैरह होते हैं, ये रिस्पेक्टेड वाले रिश्ते होते हैं। आप चाहे जितना भी उनसे प्यार करो, जितना भी उनकी रिस्पेक्ट करो, बट इन रिश्तों में एक मर्यादा होनी चाहिए। कभी भी किसी भी औरत को वो एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स इट। फिर वही कामनी जी ना खाना नहीं बना पाई, तो वो एक्सक्यूज़ दे रही थी कि वो नहीं बना पाई बिकॉज उनको ट्रैवल भी करना था ये वो। तो उनकी मदर इन लॉ ने ऑफ़र किया कि मैं बना लेती हूँ, तो इन्होंने भी थोड़ा लाइटली उस चीज़ को लिया, जो कि हो जाता है यार। आंटी जी तो वैसे भी एक्टिव रहती हैं हर टाइम काम वगैरह में, तो वो चीज़ अच्छा लगा। और बाकी कामनी जी एक इवेंट में भी गई हैं, जहाँ पे अगर मुझे वो पिक सही मिली है जो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा, अगर ये पिक सही है तो यार वो क्या, मतलब पहले की अगर कोई पिक नहीं है, हाँ हालांकि मेहंदी वगैरह देख के मुझे यही लग रहा है कि रिसेंट का ही पिक है, वो क्या माइंड ब्लोइंग लग रही हैं। मतलब पूछो मत, इतनी खूबसूरत स्मार्टनेस मतलब उनका झलक रहा है। और वाकई में मतलब जो कामनी जी का लुक आया ना, नंबर 1, मतलब टॉपर, बहुत सुंदर। मतलब ये जो ब्लॉगर है उसमें, बाकी तो मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं उसमें नंबर 1 कामनी जी को दूंगी, जिनका हमने देखा है, जिस पे मैं रिएक्शन देती हूँ। देखा तो खैर बहुतों का है, बट जिन पे मैं रिएक्शन देती हूँ, अगर उनकी बात करूँ तो बहुत प्यारी लग रही थी कामनी जी दोनों ही लुक में। और इवेंट का जो लुक है उसमें तो वो गजब की मतलब प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे ये जो सास बहू एक दूसरे के साथ जो वही गिफ्ट देने, झुमके देने वाली जो बात कर रहे थे, वहाँ पे तीनों इतने प्यारे लग रहे थे। आंटी जी, आप अगर मेरा वीडियो देखती हैं तो प्लीज़ एफर्ट लगाइए, अपने दोनों बच्चों को एक साथ कीजिए, ताकि आप दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान बन सकें। बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत लकी हैं, बट मैं जहाँ तक एक माँ को समझ पाती हूँ कि एक माँ का दिल तो दुखता होगा कि उनके बच्चे के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। और बुरा कोई नहीं है यार, मेरे हिसाब से ना कामनी जी बुरी हैं, ना निक्की बुरी हैं, बस थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, या फिर एक दूसरे से इतना ज़्यादा कंपटीशन का होड़ लगा पड़ा है कि दोनों एक दूसरे को एज अ फैमिली या एज अ अपना, मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ तो है इनके बीच में, कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कि आई होप कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो सके। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, कामनी जी ने जो वो गिफ्ट दिखाया जो निक्की ने उन्हें दिया है, वाकई में वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं वही बोलती हूँ कि जितने प्यार से आप एक दूसरे के लिए गिफ्ट का सिलेक्शन करते हो ना, इतने ही प्यार से एक दूसरे को रिस्पेक्ट अगर देना सीख जाओ तो कोई प्रॉब्लम रिश्तों में कभी आएगी ही नहीं।